हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, तो अवर बेस्ट टीचर लास्ट मिस्टेक, जो भी आपसे रिसेंटली जो मिस्टेक हुई है वो ही हमारा, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। देखिए, बच्चे गलतियां करते हैं और गलतियां होती हैं तो उसमें दो तरह के रिएक्शन बच्चों के होते हैं। या तो बच्चे बोलते हैं छोड़ना हो गया, बहुत लोग बोलते हैं चलो गलतियां हो गई छोड़ो, रहने दो, नहीं सोचते जा, लेट इट बी, जाने देते हैं उसको, है ना। दूसरे इस तरह के होते हैं कि उस जो भी गलती उनसे हो गई तो उसके उसके लिए पूरे दिन भर थोड़ा अपना उनका सैड रहता है, काफी लो रहते हैं, है ना। कुछ करने का मन नहीं करता, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगला दिन हो गया फिर भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी चीज सही नहीं है। इसमें क्या करना है, जो गलती आपसे हो गई या जो चीज आपसे नहीं हो पाई उसके बारे में आपको सोचना है कि हमसे ऐसा क्यों नहीं हो पाया, कहाँ हमसे गलती हो गई कि हमसे ये चीज नहीं हो पा रही है, क्यों हमसे, ताकि मिस्टेक अगली बार ना हो, है ना। तो आप उस मिस्टेक से बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो आपको बहुत चीजें सिखा सकता है एक मिस्टेक। ठीक है, दैट्स व्हाई आवर लास्ट मिस्टेक इज आवर बेस्ट टीचर। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चंस में वापस आते हैं। एंड कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे बच जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। ठीक है, सबने मिलके कितना दिया, 2401 रुपीज दिए, रुपीज है ये, ₹2401 इन ऑल। एक स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्रों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए कुल मिलाकर ₹2401 का दान दिया। प्रत्येक विद्यार्थियों ने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के बराबर रुपए दान किए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी एज रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। कहने का मतलब क्या है, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 50 रुपए दिए हैं। अगर आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 10 रुपए दिए हैं। अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे ने 30 रुपए दिए हैं। यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास है उतने ही नंबर ऑफ डोनेशन आप लोगों ने दी है, बच्चों ने दी है। तो ऐसे कलेक्ट करते करते 2401 रुपए हो गए। तो किस चीज का कॉम्बिनेशन, यानी कि क्या वो कॉम्बिनेशन रहा होगा जिनका नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ डोनेशन या रुपीज जो डोनेशन बच्चों ने दिए, क्या उसका कॉम्बिनेशन रहा होगा कि वो 2401 बन जाए। तो बड़ा ही अच्छा एक क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओ, हल्का सा कॉपी करो, अच्छा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन, लिखेंगे इसको पहले। चलिए, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने माना कि एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो जितने स्टूडेंट्स है उतनी डोनेशन हमने की हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज एक्स रुपी। यानी कि जो डोनेशन की जो अमाउंट है, जो बच्चों ने डोनेशन किया है वो एक्स रुपी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में 8th क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, और हर एक बच्चा कितने रुपए देगा, 20 ही रुपए देगा। क्यों कि बोला है ना, जितने बच्चे क्लास में उतने रुपए आपको देने हैं। 20 बच्चे हैं तो 20 रुपए देगा। तो टोटल कितने पैसे देंगे, 20 बच्चा 20 रुपए देगा, तो 20 इंटू 20 400 रुपए, यानी दोनों का मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो यहाँ भी जो डोनेशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल अमाउंट कलेक्ट हुई है, टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुई है वो हुई है 2401 रुपए। और ये कैसे हुई है टोटल अमाउंट कलेक्ट, यानी कि एक्स बच्चों ने एक्स रुपीज डोनेट किए, तब जाके 2401 रुपीज हुए। एक्स बच्चों ने एक्स रुपीज दिए, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो बराबर 2401। अब मेरे को स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो मुझे क्या बताना है कि 2401 किसका स्क्वायर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगेन आप इसको यहाँ सॉल्व कर देंगे। अब अगेन आप चाहे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करें, चाहे आप इसमें, ठीक
है, तो 2401 आप क्या कर दो, 2401 से आप देख लो यहाँ पे। अगेन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, कोई डिवीजन मेथड यूज करेंगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक हम पीछे यूज कर रहे थे, अभाज्य गुणनखंड हम यूज कर रहे थे। वो तो हम इसलिए कर रहे थे कि सर, वो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें बताना था कि किस पेयर की कमी है, तो वो पेयर की कमी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में इजिली दिख जाती है अभाज्य गुणनखंड मेथड में। बट अब यहाँ मेरे को करना है, तो यहाँ पे आप देखें 2401 में यहाँ पे डिविजिबल रूल लाने की, यानी कि जो डिवाइड वाला रूल है उसको यूज करूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे दो चीजें हो जाती है। इससे एक तो आंसर जल्दी आ जाता है, दूसरा गलती होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो आप इसको ट्राई करें, दो दो के पेयर बनाएंगे, तो व्हाट विल बी, डुअल 5 5 25 बड़ा हो जाएगा, देन तो इट विल बी 4 4 16, तो 14 में से 6 गए 8। फिर हम क्या करते हैं, इनको नीचे उतारने के लिए तो उतारेंगे, बट पहले इनको प्लस कर देंगे, 4 + 4 8, और इधर हमारे पास नीचे उतारेगा 801। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस में, अब 1 किस में आता है लास्ट में, या तो सर 81 1 जा 81 होता है तब आता है बड़ा, या तो 9 में आता है, 9 9 जा 81, तो मैं 9 लगा के देखूंगा, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 80, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को वही चीज मिली, 89 × 9, तो यहाँ पे आ गया 801, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो दैट मीन्स 2401 का मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 49 आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं, therefore x बराबर √2401, तो √2401 किसका होता है, 49 का, तो √2401 49 का स्क्वायर रूट होता है, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, √2401 किसका होता है, 49 का स्क्वायर। तो x क्या लिख दिया हमने, 49। तो बस therefore हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे थे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 49। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 49, तो 49 स्टूडेंट्स इस क्लास में मौजूद हैं। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको आप। ये बोल रहे हैं एक बगीचे में या 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, इस तरह से प्लांटेड करना है गार्डन में, सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स, ईच रो क्या करे, कंटेन्स एज मैनी एज प्लांट्स द नंबर ऑफ रोज, यानी ईच रो कंटेन एज मैनी एज प्लांट द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, यानी कि प्रत्येक रो में उतने ही प्लांट्स लगे होने चाहिए जितने की रो होगी। ठीक है, तो एक बगीचे में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की जो संख्या के बराबर पौधे हों, पंक्तियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये 1 2, ठीक है, ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स पड़े हैं या कुछ भी हमारे पास आर्टिकल है, तो अगर मैं गिनना चाहूँ कितने, तो हम कैसे गिनेंगे, देखो स्मार्ट वर्क क्या होगा गिनने का, 1 2 3 4 5, 5 ये हो गए, और 1 2 3 ये हो गए, तो 5 × 3 यानी कि टोटल कितने होंगे, 15 होंगे। आप करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि बराबर है ना, तो जितने यहाँ है उतने यहाँ भी होंगे, उतने यहाँ भी होंगे, तो 5 और 1 2 3, तो 5 6 3 जगह है, तो यानी कि 15 हुई। वैसे अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास है कुछ, अच्छा इसको मैं कैसे कहूँ, मैंने 1 2 3 और ऐसे कितने 1 2 3 4, तो सर 3 × 4 है, यानी कि 12, यानी कि क्या है, 12 है। तो ठीक है, 12 है ना, तो ठीक है। तो कैसा है, ये आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो काफी इजी होता है इस तरह से काउंट करना। बट उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको अब देखो, अब यहाँ पे देखो, ये आपकी क्या होती है, रोज, ये होती है रो। ठीक है, और जो सीधे में होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम की तो यहाँ बात नहीं की गई, यहाँ रो की बात की गई है। अच्छा, जैसे एक चीज और देखो, 1 2 3 4, अब यहाँ बताइए यहाँ कितने हैं, तो आप यहाँ करोगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, अगर आप ऐसे करोगे तो 4 पंजे कितने हो गए, 20,
अब गिनो जरा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 20 नहीं है। और यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे ये है ना नंबर, जो ये देखो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जितने ही मेरे यहाँ जितनी रोज जा रही है ना उतने ही मेरे कॉलम भी जा रहे हैं, ठीक है, उतने मतलब बराबर हो रहा है, ऐसे नहीं किसी में कम है किसी में ज्यादा है, सब रो में बराबर हमारे आर्टिकल्स होने चाहिए, तभी ये वाला चीजें काम कर जाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई हमको क्या करना है, आपको जो है बगीचे में पौधे इस प्रकार लगाने जाने कि प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की संख्या के बराबर पौधे हों, यानी कि अगर 4 पंक्तियां हैं, अगर मैं केवल 4 पंक्तियां कर रहा हूं तो हर एक पौधे में 4 होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 पंक्तियां 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, एक पंक्ति में एक रो में कितने पौधे हैं, 1 2 3 4, और टोटल कितनी पंक्ति है हमारे पास, 1 2 3 4। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरी चीज कंफर्म की कि भाई पंक्ति में जितने पौधे होंगे, ठीक है, पंक्ति उतनी पंक्ति होनी चाहिए जितने पंक्ति में पौधे होंगे। क्लियर, हमने ठीक है सर ये चीज क्लियर की। तो टोटल कितने में आप देखेंगे सर, 4 ये हुए और 4 ये हुए, तो 4 इंटू 4 16, यानी कि इस तरह से हम निकालेंगे इसको, है ना। अब हमें यहाँ ये नहीं पता कि इनके पास कितना है आर्टिकल, तो आप लिखें, तो हमें क्या निकाला, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स, है ना। लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स, लेट द नंबर ऑफ रोज इज एक्स, तो जितनी रोज है उतने ही हमारे क्या होंगे, प्लांट भी होंगे। लेट द नंबर ऑफ प्लांट बी आल्सो एक्स, नंबर ऑफ प्लांट भी क्या है हमारे पास, एक्स है। तो जितने हमारे पास, लेट द नंबर ऑफ रोज एक्स, प्लांट भी हमारे पास कितने हैं, एक्स है, ठीक है। तो सर रोज भी हमारे पास एक्स हो गई और प्लांट यानी कि एक्स रोज हो गई और इसमें एक्स नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास हो गए, ठीक है। तो देयरफॉर अब जैसे 4 इंटू 4 किया, तो देयरफॉर टोटल प्लांट्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स रोज में एक्स प्लांट, यानी कि एक्स स्क्वायर। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं, 2025 पौधे हैं। तो जो एक्स स्क्वायर है ये 2025 के बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ईच ऑफ एक्स की वैल्यू 2025, ये हमें निकालना है। तो अब आप यहाँ देखें, तो आप यहाँ 2025 को अब यहाँ स्टार्ट करेंगे निकालना, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे 4 4 जा 16, तो 10 में 6 गए 4। अब ये दोनों का अगर मुझे उतारना है तो अगेन मुझे यहाँ पे इनको ऐड करना पड़ेगा, 4 प्लस 8, 5 कब आता है लास्ट में, सर 5 के लास्ट में आता है, तो 5 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 2 25, तो एग्जैक्टली मेरे को वही चीज मिल गई जो मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर 0 हो गया। तो देयरफॉर x यानी कि √2025 बराबर x था, यानी कि किसका स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया, 45, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रो, अलग अलग लिखो, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल्स टू 45 एंड नंबर ऑफ रोज इज ऑल्सो इक्वल्स टू 45, है ना, दोनों ही हमारे 45 है, क्योंकि 45 का स्क्वायर होता है 2025। जब आप 45 इंटू 45 करोगे तो आपको 2025 मिलेगा। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये भी देखो कि मैंने क्या बताया, 2025 का स्क्वायर रूट, है ना, तो ये निकालने की जरूरत, चलो जिसने शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं याद है वो तो करेगा ही, बट अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स याद है तो आप क्या करोगे, सर 25 है ना, तो 25 5 के आखिरी में आता होगा, और 20 किन दो लगातार नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, तो आप बोलोगे सर 5 4 जा 20, है ना, तो 5 4 जा 20, है ना, तो इट मींस उससे छोटे वाला आ जाता है, तो 45 आ जाएगा ही। बस, अब जिसको चीज समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही होगी वो उसने यानी कि शॉर्ट ट्रिक्स हमारे मेथड नहीं देखा है। तो ये हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स भी आ गए, नंबर ऑफ रोज भी आ गए, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए, अभी तक तो मैंने हमने काफी प्रैक्टिस आपको करा दी अभाज्य गुणनखंड वालों के, जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी अभाज्य गुणनखंड से।
तो अब हम निकालेंगे, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। अभी आप पॉइंट वाले क्वेश्चन भी सीखोगे, पॉइंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द स्क्वायर रूट फ्रॉम अब एक बार बताओ, पॉइंट वाले जो क्वेश्चन आएंगे, तो पॉइंट वाले क्वेश्चन को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा ना कर पाओगे, उसके लिए तो आपको ये वाला मेथड आना चाहिए, है ना। तो जैसे अगर मैं इसमें पहला अगर आपको यहाँ बोल दूं, पहला अगर यहाँ मैं बोल दूं 3249, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3249, तो ये आपको निकालना है। तो कैसे आप करने वाले हो, कुछ नहीं भाई, जैसे अभी तक हम कर रहे थे, कोई बड़ा नहीं है। 3249, दो दो के पेयर हम बना देते थे, है ना। 6 6 36 बड़ा हो गया, 5 5 25, डिवीजन मेथड है ना, तो यानी कि डिवाइड ही तो करोगे। तो 12 में से 5 गए 7। अब इन दोनों को उतारने के लिए हम दोनों को उतारेंगे और यहाँ हम क्या कर देंगे, जो हमने यहाँ किया था उसको प्लस कर देंगे, ये आ गया 10। तो 9 9 कब कब आता है सर, 9 एक तो 3 के साथ आता है और एक 7 के साथ आता है, ठीक है। 9 किसके साथ आता है, 9 एक तो 3 के साथ आता है और एक 7 के साथ आता है। तो अब कैसे करेंगे, है ना, अब कैसे करेंगे, चले। अब हमारे पास यहाँ पे ये बच गया, है ना। तो 9 कब कब आता है सर, 9 तो एक बार आता है, 3 3 9 बताया था, और एक 7 के साथ। अब मैं एक एक करके थोड़ा ना 2 रखूंगा, 2 रखूंगा, फिर 2 से ट्राई करूंगा, फिर 3 रखूंगा, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे तो बहुत टाइम चले जाएगा मेरे पास। तो हम किस पे गेम खेलते हैं, हम हमेशा खेलते हैं लास्ट यूनिट डिजिट पे, यानी कि हम पूरा जो हमारा गेम रहता है वो इस पे रहता है, यूनिट डिजिट। 9 9 कब कब आता है, क्या बताया था, एक 3 के साथ है, एक 7 के साथ आता है। तो पहले 3 से ट्राई करोगे, 3 से वैसे बहुत छोटा हो जाएगा नंबर, है ना, 309, जो कि मुझे चाहिए नहीं। तो हम 7 से ट्राई करते हैं, यहाँ भी 7 रखेंगे और यहाँ भी 7 रखेंगे। तो 107 इंटू 7, तो 7 7 जा 49, पूरी ऐसा आ जाएगा, और 7 एकम 7, तो बिल्कुल वही चीज हमें मिल रही है जो हमें चाहिए, 749। तो देयरफॉर 3249 का क्या हो गया, वर्गमूल 57, यानी कि ये 3249 किसका स्क्वायर है, 57 का ये स्क्वायर है। क्लियर, इस तरह से आपके स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। कल थोड़े बहुत क्वेश्चंस और हम इसमें सीखेंगे, वर्गमूल निकालना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। कल की क्लास में सारा हम सीखेंगे डिवीजन मेथड से, और यही आपके आगे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में काम भी आएगा। तो हमें ये चीजें आनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काफी आगे जाके देखा जाता है बच्चे 11 12 में हो जाते हैं, बट उनको ये स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना नहीं आता है इस डिवीजन मेथड से। और ये डिवीजन मेथड बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, ये डिवीजन मेथड बहुत ही ज्यादा करेक्ट होता है, और ये डिवीजन मेथड बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट भी होता है, बिल्कुल सही आपको आंसर देता है, वक्त भी आपका कम लेता है, और कोई ज्यादा टफ नहीं है। डिवीजन मेथड है, डिवाइड भाग करना आप बचपन से करते आ रहे हो, दूसरी तीसरी चौथी से आप सीखते हुए आ रहे हो। तो यही, तो कल का जो हमारा क्लास रहेगा वो लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, जो हमारा डिवीजन मेथड है उस पे ही डिपेंडेंट रहेगा। दशमलव वालों का अगर वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट वाले नंबर है ना, पॉइंट वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तब तो आप उसके लिए अभाज्य गुणनखंड के पास नहीं जाओगे, तब तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के पास नहीं जाएंगे, आना तो इसी पे ही पड़ेगा। तो हम इसी को ही सीख के रखते हैं, क्योंकि ये हम सबका माई बाप है। कोई सा अभी स्क्वायर रूट आप निकाल लो, डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, वर्गमूल निकाल सकते हो। तो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल आपकी, तो प्लीज बी अटेंडेड इन द क्लास। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आज हमने ये 2 क्वेश्चंस के, इन 2 क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी इजी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे और भी पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही इजी ये क्वेश्चन भी है। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।